कोई गिनती नहीं है, जहाँ ज़रूरत था वहीं हमने लाइट दी है। जितने से पहले हमारे पास जितनी क्षमता थी, हमारे सहयोगी लोग भी हमें बहुत सहयोग हेल्प की है, हमारे दोस्त लोग भी दिल्ली में, उसी के सहयोग से आज हमारा तीनों गांव समझिए पूरे बिहार टॉप लेवल पे किसी शहर से कम नहीं है। बिना दलाली का तो कोई काम ही नहीं है, ये पूरी भली भांति जनता जानती है इस बात को। पर डे 50 रुपये देना और उसे दारू पिलवाना है नेपाल बॉर्डर पार करके। हमारा मुद्दा ये होगा जो लोग बेरोजगारी की तरफ है उसे रोज़गार देना है। 7 दिन जो होते हैं हर दिन एक कहीं ना कहीं MBBS डॉक्टर का इंतजाम अपने पंचायत में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। बिहार में पंचायत चुनाव है, प्रत्याशियों में फिर से उत्साह देखा जा रहा है। हम यहां मौजूद है गुरहनवा पंचायत भावी मुखिया प्रत्याशी पूजा गुप्ता के दरवाजे पर। किसी कारणवश अब जगतारण देवी प्रत्याशी हो रही हैं इस पंचायत से, और हमारे साथ मौजूद है उनके पुत्र अशोक कुमार गुप्ता। चुनावी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। 4G जो ट्रेवल्स चलता है ढाका टू दिल्ली, उनके ये ऑनर हैं, बात करेंगे। सबसे पहले गुप्ता जी, आपका STV न्यूज़ में स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। ये बताइए, आप दिल्ली रहते हैं, अच्छा खासा आपका बिजनेस है, आपका ट्रेवल्स चलता है 4G स्पीड, बिल्कुल 4G स्पीड भी चलता है, हमने रोड पे देखा है। बिल्कुल 3G से अब 4G स्पीड पे रोड पे आपकी गाड़ी भी दौड़ रही है। दिल्ली रहने वाले लोग, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने वाले लोग, फिर अचानक गाँव की तरफ आपने क्यों रुख कर लिया और पंचायत चुनाव के मैदान में क्यों कूद गए आप? हम गांव से ही जुड़े हुए हैं और गांव में रहने वाले लोग चाहे कितना भी दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जहां भी चले जाएं, कहना में सीधी सीधी कितना भी चिड़िया उड़े आकाश तब भी करे धरती के आस। हमारा एक समय था जो हम भी गांव में थे, 18-20 वर्ष की उम्र में यहाँ से दिल्ली गए, फिर वहाँ गए, अपना मेहनत किए, काम धंधा किए, ठीक ठाक अपना गुजारा चल जाता है। लेकिन रहा बात जो कोरोना काल में दिल्ली का जो बदलाव हो रही है, उस चीज़ को देखते हुए जब हम गांव में आते हैं, हर बार देखे जो पहले तो एक बिजनेस काम करने का यहाँ पे कोई सुविधा था नहीं बिहार में। आज के डेट में बिजली का इतना सुविधा है कि जिसका नीतीश सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसी चीज़ को देखते हुए हमें गांव की तरफ झुकाव हुआ है। जो काम हम दिल्ली में कर रहे हैं उस काम को हम गाँव में भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम दिल्ली, कलकत्ता जहाँ मर्जी माल बेच सकते हैं और कच्चा माल मंगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अपनी है। थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा काम नहीं है जो बड़े बस में भी ला के, किसी ट्रक पे भी ट्रांसपोर्ट से भी ला के हम यहाँ पे गांव में लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इसी वजह से अपना अब दिल्ली की तरफ अब कितने आदमी काम करे, 20 साल 18 साल लगभग दिल्ली में वो करते हुए गया, फिर अपने हम वापस गाँव में लौटना चाह रहे हैं। यही वजह है कि गाँव की तरफ झुकाव हमारा है। जिस तरह आपकी 4G स्पीड चलती है बस, यहाँ काम की रफ्तार भी 4G स्पीड में होगा? एकदम 4G क्या 5G का ज़माना आ रहा है और हम 5G के ज़माने की तरह भी काम करेंगे और कर भी रहे। ये बताइए अशोक जी, आप दिल्ली में MCD का चुनाव भी आप लड़े थे, क्या कुछ हुआ था उस चुनाव में? उस चुनाव में उस समय हम JDU से जुड़े हुए थे, वहाँ का करोलबाग जिला के जिला अध्यक्ष भी युवा के बने थे। उसी दौरान चुनाव का राजनीतिक में जाने का मुंड हुआ था हमारा। फिर हम जाके प्रेमनगर किरारी से वहाँ से MCD का चुनाव लड़े थे। जिस समय उस टिकट का कुछ नहीं मिला था हमें टिकट, फिर भी हम निर्दलीय चुनाव लड़के वहाँ से अच्छा खासा वोट लाए थे और हम पर चुनाव हार गए थे। बहुत चर्चा है आपके पंचायत में कि आपने बगैर जीते कुछ काम वाम किया है, आपने लाइट वाइट लगाया है। कितना लाइट वाइट लगाया है अभी तक? कोई गिनती नहीं है, जहाँ ज़रूरत था वहीं हमने लाइट दी है। और हम कभी इस चुनाव के दौरान किसी से वादा नहीं करते कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, जीतने के बाद वो कर देंगे। हम विकास करते हैं। जीतने से पहले हमारे पास जितनी क्षमता थी, हमारे सहयोगी लोग भी हमें बहुत सहयोग हेल्प की है, हमारे दोस्त लोग भी दिल्ली में, उसी के सहयोग से आज हमारा तीनों गांव समझिए पूरे बिहार टॉप लेवल पे किसी शहर से कम नहीं है। कोरोना काल में आपने काफ़ी जागरूकता दिखाया है, मास्क वगैरह भी बांटने का काम किया है। कोरोना काल में हम लोग का मास्क का बिजनेस ही चल रहा था, तो उस समय यहाँ पे जो मास्क पहले 30-40 रुपये 50 रुपये का मास्क था, वो यहाँ 150-200 रुपये के लोगों को ख़रीदने में बड़ी मुश्किल हो रही थी।
फिर हमने कुछ कंपनियों से बात करके और बहुत कम रेट, यानी कि जो लागत से भी कुछ कम रेट में लेके हमने हर घर में किसी तरह 5-10 मास्क हमने बांटा जहाँ तक पहुँचा। हम दिल्ली में भी थे, फिर भी मास्क भेज दिए अपने गाड़ी से, बस से, और लोगों ने पूरी तरह हर घर, एक भी घर नहीं छोड़ा। किसी वजह एक आध घर छूट गया, इस चीज़ को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर घर, हर बच्चे, हर बड़े बुजुर्ग, हर किसी के हाथ में हमने मास्क दिए और बढ़िया क्वालिटी के मास्क दिए। अच्छा, ये बताइए अशोक जी, अपने गुरहनवा पंचायत की समस्या पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ समस्या आपके इस पंचायत में दिख रहा है जो वर्षों से यहाँ पर अंधेरा है, काम नहीं हो रहा है। आपकी नज़र में कौन कौन से दिख रहा है ये परेशानी? यहाँ पे तो कुछ काम हुआ ही नहीं था पिछे 20 सालों से। बिना दलाली के तो कोई काम ही नहीं है, ये पूरी भली भांति जनता जानती है इस बात को। दूसरे के बारे में ज़्यादा कहना हमें उचित नहीं है, हमसे ज़्यादा यहाँ के लोग रहे हुए, इस क्षेत्र के लोग, और वो अच्छी तरह सब जानते हैं। बिना दलाल से गुजरे एक आपका वृद्धा पेंसिल भी नहीं हो सकता है। कोई भी काम करना चाहिए, सब में परसेंट बढ़ा हुआ है, कहीं 40-50 का चल रहा है खेल। ये खेल पीछे 10 सालों से कुछ ज़्यादा ही उजागर और फल फूल रहा है। विकास हुआ है, मोटरसाइकिल वाले को बाइक हुआ है, झोपड़ी वाले को महल बन गया है। यही विकास है इस शहर को, और आगे भी सुनने में आता है कि वो बहुत विकास करेंगे। अशोक जी, लोग जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, इसी तरह ज़मीनी कागजात के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं। पंचायती स्तर पर आरटीपीएस काउंटर, हालांकि ये सारी सुविधाएं पंचायती स्तर पर आरटीपीएस काउंटर में होना चाहिए था। क्या कुछ इस तरह की सुविधाएं आपके पंचायत में देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी इस तरह कोई सुविधा नहीं है। बाकी जो ग्रामीण लोग हैं वही अपना दुकानदारी करके वहाँ पे चला रहे हैं। ऐसा कोई सुविधा हमारे पंचायत में कहीं नहीं है जो किसी मुखिया प्रत्याशी की तरफ से हो कि जाइए और वहाँ से कुछ सिर्फ लागत में कम से पेपर का पैसा लेके, ऐसा कुछ नहीं है। 2 रुपये की चीज़ को कहीं कहीं 20 रुपये लोगों को देना पड़ता है। लेकिन हम जीतेंगे तो इसी गुरहनवा बजरंग चौक पे एक दुकान टाइप को खोल के, और पूरी पंचायत के लोगों के लिए हम वो सिर्फ 1 रुपये जो 50 पैसे का पेपर आता है वो 50 पैसे ही लेगा, और पूरा पब्लिक का फ्री सेवा करेगा। ये हमारा वादा है। पंचायती स्तर पर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कुछ कदम रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, पंचायती ऐसे लोगों को रोज़गार देने के लिए यहाँ बहुत सारी समस्या है। पीछे हम देख रहे हैं कि लोग इतना बेरोज़गारी यहाँ पे, शायद अगल बगल के गांव में इतना बेरोज़गारी नहीं है। यहाँ पे लोगों के सिर्फ 50 और 100 रुपये बांटा जाता है और नशे की तरफ धकेला जा रहा है। पर डे 50 रुपये देना और उसे दारू पिलवाना है नेपाल बॉर्डर पार करके। हमारा मुद्दा ये होगा कि जो लोग बेरोज़गारी की तरफ है उसे रोज़गार देना है। भले वो 2000 का पूंजी का हो, चाहे वो सब्जी बेचे, चाहे रेलवे लाइन हमारे स्टेशन बगल में है, बड़िनिया चले जाए, वो रेलवे लाइन के बगल में 1 बोतल पानी बेच ले, चना बेच ले, मूढ़ी बेच ले, कुछ भी बेच ले, उसी टाइप का हमें रोज़गार देना है। और प्लस जो बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं जो हम लोग चाहे तो गांव में खोल सकते हैं, और हर जो घर में लेडीज़ महिला जो बैठी रहती है, चाहे जेंट्स भी होता है, उन लोगों का रोज़गार करके हम चाहे तो यहाँ से दिल्ली भी भेज सकते हैं और हिंदुस्तान में किसी कोने में हम पहुँचा सकते हैं। और इतना क्षमता हमारे पास है जो पूरी जनता हमसे वाकिफ़ है, और हम क्या किए हैं ये सारे जनता के पास है। और हम वही काम यहाँ करने का इच्छुक है कि यहाँ हम मुखिया प्रत्याशी बनेंगे। उससे हमें कोई लोभ लालच नहीं है, हमें सिर्फ अपना गांव में अपना रोज़गार खोलना है। इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट है। जो हम वहाँ अपना मकान यूज करते हैं, जैसे कि पूरी बिल्डिंग का रख लीजिए 30,000, 40,000, 20,000, लाख रुपए जो भी किराया है, उस किराए को हम लगा देंगे। जैसे 1-2 जगह हमारा काम होता है, 50-50 हज़ार रुपये भी आया तो 1 लाख रुपए का 50 हज़ार का बेनिफिट, 30 हज़ार का बेनिफिट तो हमें हर महीने ऐसे ही बच जाएगा। और वही रोज़गार को हम यहाँ लाएंगे। जैसे वहाँ पे 8,000, 10,000, 5,000 जो देते हैं किसी को तनख्वाह, उस तनख्वाह में से कन्वर्ट करके अगर वहाँ 10 जाता है तो यहाँ 5 में आ जाएगा। वो 5 का भी बेनिफिट हमें हो जाएगा। किसी की दलाली करने से हमें नहीं कमाना खाना है। ऊपर वाले के देन है कि हम एक समय था कि जो हम इस गांव में, शहर में जाके सब्जी बेचे, ऐसा कोई रोज़गार जो नहीं किए। लेकिन आज हमारे पास ऊपर वाले के देन है इतना है कि हम 10 लोगों को रोज़गार अपने बलबूते पे दे सकते हैं। हर गांव में उम्मीद है कि कुछ न कुछ फैक्ट्री हम खोल के देंगे, जिससे नीचन से लोग सुकून से अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह पर काफ़ी लापरवाही होती है, ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र पर क्या किस तरह से फोकस रहेगा आप? स्वास्थ्य केंद्र के देखा जाए तो सरकारी तो बहुत दूर की बात है। हमारे पंचायत या हमारे अगल बगल में कहीं एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं आते हैं जो प्राइवेट ही इलाज कर सके। उस चीज़ को लेके हम
सोच हमारी है कि ठीक है सरकारी होगा कि ना होगा, हमारी मुखिया पद में क्या पावर इतना हमें नहीं पता है। इतना सोच है कि हम 7 दिनों के अंदर 7 दिन जो होते हैं हर दिन एक कहीं ना कहीं MBBS डॉक्टर का इंतजाम अपने पंचायत में करेंगे। बेशक वो अपना फीस ले और अपने पंचायत में आए और लोगों का इलाज करें, ताकि छोटे मोटे डॉक्टर के पास कहीं ना जाना पड़े और लोगों को ना भटकना पड़े। अशोक जी, अक्सर देखा गया है कि जनता को प्रतिनिधि से शिकायत होती है, समाज सेवी लोगों से शिकायत होती है, लेकिन जनता से आपको क्या शिकायत है? जनता से हमें करीब हमें 11 महीने हो गए इस गांव से जुड़े हुए, अपनी पंचायत से जुड़े हुए। पहले भी हम आते थे 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते रह के चले जाते थे, लेकिन हम हर गली हर चौक हर चौराहे पे गए तो कुछ दिन पहले तक विकास के बात होता था, जैसे कि क्या घोटाला हुआ, नल जल नहीं चल रहा है, वो चीज़ की चर्चा होती थी। और लाइट में घोटाला, यानी कि बहुत सारे घोटाला जिसे गिनती करना इस चैनल पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इतने घोटाला थे जो हर पब्लिक हमारे ये नहीं हुआ, हमारा ये सुविधा नहीं, हमारा ये सुविधा नहीं है। ये सारे सुविधा को लोग जब इलेक्शन का टाइम आया है तो इस चीज़ को एक ताक पर रख के भूल गए हुए हैं। हमने लाइट लगाया, आज के डेट में इस चीज़ का चर्चा समझिए हमारे पूरे ढाका प्रखंड में था, लेकिन आज की डेट में कोई लाइट का विकास का चर्चा नहीं करता है। इस बार जो चर्चा लोग करने लगता है, जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रही है तो कोई अपने जात के लेके मर रहा है, कोई अपने पटीदार को लेके मर रहा है, यानी 25 तरह के गुमराह लोगों को किया जाता है कि इसको वोट नहीं देना, उसको नहीं देना, इसको नहीं देना। हम कहें ठीक है, हमें वोट नहीं चाहिए आपका, अगर हम आपको दिल में नहीं जगह बना पाए तो हमें वोट मत दीजिए, लेकिन विकास के बात करते रहिए। और विकास के पिछले 10 साल जो 20 साल का हुआ काल बीता है वो चीज़ को ध्यान रखिए और जातिवादी से निकल के विकास के तरफ देखिएगा, तो आपका और आपके आने वाले बच्चे का भविष्य सुधरेगा। लोगों से मिल रहे हैं, लगातार क्षेत्र में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? लोग किस रूप से आपको देख रहे हैं? लोगों से मिल के हमें उम्मीद से समझे कि 100 गुना ज़्यादा भरोसा हमें लोगों ने हम पे किया हुआ। हमारा कहीं से कोई दो राय नहीं कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कह रहे कि हम चुनाव जीत गएंगे, क्योंकि जनता मालिक है और जनता ही हमें इस इलेक्शन को जिताएंगे। और हमेशा इंसानियत की जीत होती है, जो विकास करने वाले होते हैं उन्हें पहचानेंगे। और हमने अपना पहचान जीतने से और इलेक्शन लड़ने से पहले लोगों को विकास का रास्ता दिखा दिए। जो रात काल में इतनी चोरी डकैती होती थी, वो चीज़ को सारे चोर का रास्ता बंद हो चुका है, सारे छेड़खानी का रास्ता बंद हो चुका है। हर लेडीज़ हर रात को जो घर में कैद रहती थी वो आज के डेट में एक शहर की तरह घूमने करने निकल सकती है। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा बिजली का सुविधा मिल चुका है कि आज के डेट में कोई अंधेरे में ना है। इसलिए जनता से कहेंगे ज़रा सा आप किसी बहकावे में आ जाएंगे तो अंधेरा कायम रहेगा। इस चीज़ को कोई नहीं बदलने वाला, बदल सकते तो सिर्फ आप और आपका ईमान धर्म, ये सब बदल सकता है, किसी के बहकावे में ना है आप। और तो क्षेत्र में काम होगा, पंचायत में विकास होगा, देखने वाली बात होगी कि अपने वादों में कितना खड़े उतरते हैं और जनता इस बार क्या मौका दे पाती है। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।